हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आप में से चाहे महिला हो या पुरुष, आमतौर पे ये सवाल पूछे जाते हैं, क्या बिना तलाक के दूसरी शादी करी जा सकती है। पत्नी कहती है वहाँ मुझे मेरा पति नहीं रखना चाहता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ तो नहीं रखना चाहता है। अब मैं डिवोर्स के लिए फ़ाइल भी कर रही हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो क्या पॉसिबल है क्या मैं बिना तलाक के ही, क्योंकि तलाक लेने में तो काफ़ी साल लग जाएंगे, ग्राउंड नहीं है, डिवोर्स नहीं हो पा रहा, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो क्या मैं बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकती हूँ। और वहीं पुरुष भी यही सवाल करता है कि सालों साल कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, पता नहीं कब होगा, क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए तो भाई आपके पास आधार मजबूत होना चाहिए। जब तक आधार मजबूत नहीं होगा, मतलब जो आपका ग्राउंड है नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, तो तलाक कैसे मिलेगा इतनी जल्दी। और या फिर एक ही रीज़न है, जब दोनों की आपसी सहमति से आप लोग म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहो तो फिर तो मिल सकता है। तो वो चीज़ आज की डेट में बहुत ही कम चीज़ होती है। तो क्या फिर पॉसिबल है बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर लेना। तो आज की वीडियो में मैं यही क्लियर करूँगी। वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, बट एक बार फिर से मैं आपको क्लियर चीज़ें करूँगी कि पॉसिबल है नहीं। बहुत सारे लोग हैं आप में से, मेरे जो सब्सक्राइबर न्यू जुड़े होंगे, चैनल पे मेरे नए आए होंगे, फर्स्ट टाइम या अभी जो लोग विजिट कर रहे हो, तो मैं उन सबको ही इस सवालों का जवाब दूंगी। और अगर चैनल पे अगर आप लोग अभी मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइम टाइम से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और एक बात और बोलना चाहूँगी मैं, जब आप लोग मेरी वीडियो सुनते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष, कोई भी होता है, तो ध्यान से सुना करिए कि मैं बोलती क्या हूँ। देखो, मेरी जो वीडियो होती है किसी के फेवर में नहीं होती, किसी के पक्ष में नहीं होती कि मैं पुरुषों के पक्ष में ही बना रही हूँ, महिला के पक्ष में बना रही हूँ। मैं अपनी हर एक वीडियो में दोनों के लिए ही बात करती हूँ। अगर आपको हिंदी समझ में आती होगी सही से, क्योंकि बिना सुने आप कमेंट मत किया करो, क्योंकि सही नहीं लगता। और मैंने ये भी 1000 बार कर रखा है कि अगर आप लोग वो महिला हो जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, जो ससुराल वाले या पति आपके साथ सच में अत्याचार करते हैं, तो आपके लिए कानून बनाए गए हैं, अधिकार बनाए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे बात करिए, मेरी टीम से बात करिए, आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी, ठीक है। या आप लोग पुरुष भी है, कई लोग पुरुष भी कर देते हैं कि सारी महिलाएं गलत नहीं होती, आप पुरुषों के लिए वीडियो बनाती हो या आप लोग महिला, तो वो आपके लिए वीडियो नहीं है। ये आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि आपके लिए ही है। अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। और वीडियो देखने से, कमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम तो जब सॉल्व होगी ना, जब आप कोर्ट में जाओगे, केस लड़ोगे, उनके खिलाफ आप केस करोगे, फाइट करना पड़ेगा, जब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कमेंट करने से कुछ नहीं होता। इग्नोर मार देती हूँ मैं, और भी वीडियो देखोगे वहाँ करोगे, सब लोग इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता कि हम लोग कह क्या रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल सेट करके देखो कि इन फ्यूचर में सपोज करो आपकी बहन सही है, आपकी बेटी सही है, बट कभी आपके घर में कोई ऐसी लेडीज़ आ जाए जो आपके घर में बहू हो, भाभी हो, या कोई आपके रिश्तेदार में, कहीं फ्रेंड सर्कल में, कि वो महिला ऐसे पूरे घर को तबाह कर देती है, डेली लड़ाई झगड़ा करती है, झूठे झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है, दहेज का केस कर देती है, तो आप बोलोगे भाई महिला के लिए कानून बने हुए हैं, वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। आप सोचो, जब आपको अब ये नहीं पता होगा कि पति तो कुछ नहीं कर सकता, वो लड़का कुछ नहीं कर सकता, तो अगर आपको ये पता चले कि नहीं उसके पास भी राइट्स है, उसके पास भी अधिकार है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, तो आप उस कंडीशन में सोच के देखो कि उस बेटे के लिए क्या कर सकते हैं आप, उस अपने भाई के लिए क्या कर सकते हैं, उस दोस्त के लिए क्या कर सकते हैं, कि जिससे वो अपनी पत्नी से परेशान है, जिससे वो लोग अपनी घर की बहू से परेशान है। तो उनके लिए भी तो कुछ सोचना है ना, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि सारी लेडीज से गलत होती, बस मैं उनके लिए बात करती हूँ जो झूठे केसेस होते हैं। और ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि आज की डेट में तादाद सिर्फ झूठे केसेस के बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो, हर घर में एक भाई होता है, बेटा होता है, हर एक आपका दोस्त भी हो, कुछ भी चीज़ें हो गए, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ऐसा करने से इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। तो आप थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो। और अगर आपके साथ सच में हो रहा है तो यह वीडियो आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप साइड ही हो जाओ, मत ही देखो ये वीडियो, ठीक है, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है तो। फिलहाल बात करते हैं, जब भी डिस्प्यूट चलता है, क्योंकि आपको पता है देखो तलाक लेना इतना आसान बात नहीं है, सालों साल लग जाएंगे। हाँ, जब तलाक इजीली हो जाएगा 6 साल महीने में, जब हस्बैंड वाइफ की दोनों की आपसी सहमति होगी, मतलब म्यूचुअल डाइवर्स लेते हैं, और यही सबसे बड़ा होता है। अब सवाल आता है, जब आपने केस किया, आपकी पत्नी ने, या वो छोड़ के चली गई, 30 साल की उम्र थी, केस लड़ते लड़ते आपकी 40 साल की हो गई, अब आप दूसरे रिश्ते में भी है कि आप चाहते हो घर बसाना, वहाँ महिला भी चाहती है या पुरुष भी चाहता है, कोई भी चाहता है, तो अब तलाक तो मिल नहीं रहा है भाई, क्या पॉसिबल है कि बिना डिवोर्स के हम दूसरी शादी कर ले। कोई ऐसा कानून बना है, नया कानून है, कोई नया लॉ है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो देखो, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर सकते हो। हालांकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मेरे पास कमेंट भी काफ़ी लोगों के आ रखे हैं कि उन्होंने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी भी कर ली और कहते हैं कि अभी आज तक कानून कुछ नहीं कर पाया है। देखो, अगर मैं उन पुरुषों की बात करूं, अगर आप लोगों ने बिना डिवोर्स की शादी कर रखी है या वो लोग सोच रहे हैं, तो देखो प्रॉब्लम आपको होगी। मान के चलो आपकी पत्नी ने आप पे केस कर रखे हैं 498 घरेलू हिंसा जो भी है, और भले वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, बहुत साल हो गए, 4-5 साल या उससे कहीं ज़्यादा हो गए। अगर जब उसके बाद वो पता चल गई ना कि आपने दूसरी शादी करी है, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, एक और केस कर देगी। वो कोर्ट में ये जाहिर करेगी कि देखो ये रीज़न था, ये अडल्ट्री में है, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली, इसलिए ही मेरे को साथ में नहीं रखना चाहता। तो वो फिर डिमांड करेगी एलिमिनी चाहिए, देखो इसने मुझे चीट किया है, मेरे रहते हुए इसने दूसरी शादी करी है, कोर्ट में ये प्रूव कर देगी। ठीक है। और अगर मान के चलो उसने कोई केस आज तक किया ही नहीं है, सेपरेशन आपका बहुत साल है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वट एवर जितने भी साल हो गए जो आपको केस को होगा, और जब आपने दूसरी शादी कर ली ना, उसको पता चल गया, तुरंत जाके केस करेगी, बोली देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया, उसने दूसरी शादी कर ली मेरे रहते हुए, मुझे डिवोर्स नहीं दिया। तो ऐसा करोगे तो भाई कोर्ट में तो ये साबित ही हो जाएगा कि आपने गलत किया है। पत्नी चाहती थी, वो पूरी तरीके से केस पूरा पलट जाएगा, भले आप उस वक्त सही हो, बस आपने ये स्टेप लेके बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि बिना डिवोर्स के आपने शादी कर ली। तो वो चीज़ें होती है। जब तक कोर्ट को पता नहीं है, जब तक आपकी वाइफ को पता नहीं है, या वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, आप बोलते हो कि नहीं इसको पता है बट वो कुछ नहीं कह रही है, नहीं कह रही है, क्या पता वो सही टाइम का वेट कर रही हो, क्या पता अभी वो अपना प्लान गेम सब कुछ सेट कर रही हो, एक नए तरीके से बना के रणनीति तैयार करेगी, फिर आपको फंसाएगी। तो जब तक पता नहीं है, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप वो शादी आपने कर ली, जिस दिन पता चल गया ना तो कोर्ट आपको छोड़ेगा नहीं, सज़ा भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट काम ये है, तलाक लो और फिर डिवोर्स लो। तलाक पत्नी नहीं देती है, पति नहीं देता है, तो भी बहुत सारे ऑप्शन है। सेपरेशन है आपका 2 साल से ऊपर है, सेक्शन 10 का केस डालो, वो करो, कोर्ट में ये प्रूव कर दो कि अब हमारे में पति पत्नी वाली वो बात ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है, तो इस शादी को ख़त्म करा जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, उनके पास पावर होती है 142 के तहत। अगर आपने ये प्रूव कर दिया ना कि आपकी शादी पूरी तरीके से ख़त्म हो रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट 142 के आर्टिकल के तहत यूज़ करके इर्रेटिबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहते हैं इसे, तो आपकी शादी को ख़त्म कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। बस आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आपका कोई रिश्ता नहीं है, इतने साल का सेपरेशन है, हमारी लाइफ अलग अलग है, हम दूसरी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, इसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, ये सबूत, ये एविडेंस, जो भी चीज़ें हैं। दूसरी शादी आप जब कर सकते हो जब आपके केस में, जब पहली शादी हुई है 2-3 दिन का फ्रॉड लेके हुई हो, छुपा कर हुई हो, या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को कोई लंबी बीमारी से वो लोग ग्रसित हो रहे हो, जिससे आपका फ्यूचर भी इनसिक्योर हो, जैसे कि लाइक बच्चे होने में भी दिक्कत होती है, चीज़ें होती है, या जो वाइफ है पहले से ही प्रेग्नेंट है, आपको बाद में पता चलता है, तो इस चीज़ में भी आप जाके शादी को अपने सुनने की कोशिश करवाएं। घोषित करवाने के बाद इससे ये होगा कि आप डिवोर्स ही नहीं कहलाएंगे, डिवोर्स का थप्पा नहीं होगा, फिर आप शादी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपका पार्टनर बहुत साल से लापता हो, मिसिंग हो, कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, ये भी नहीं पता आपको कि वो ज़िंदा है भी या नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी आप कोर्ट में ये चीज़ें कर दो कि भाई इस तरीके से लापता है, तो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो वो ये कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है दूसरी शादी करने की। बस ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं कि आपकी वाइफ ज़िंदा है या हस्बैंड है, वो केस चल रहे हैं, आप लोगों में डिस्प्यूट चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, आपको पता भी है कहाँ रहता है, ये रहती है, जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर आप दूसरी शादी कर रहे हो, तो जिस दिन पता चल गया ना तो फिर बहुत बुरा फंसोगे। तो सबसे बढ़िया है ना, ऐसा कोई कानून में लो है, पता होने पे आपको सज़ा भी होगी, जुर्माना मिलेगा, तो ये स्टेप मत ही करो। और डिवोर्स ऐसा नहीं होता, आप लोग बोलते हैं कि हमने पंचायत से जाके ले लिया, स्टैम्प पर लिखवा लिया, ये डिवोर्स नहीं कहलाता है। कई लोग होते हैं कि मेरी वाइफ, हम सब डिवोर्स में ले लिया स्टैम्प पेपर में, पंचायत में खड़े होकर, अब मैंने दूसरी शादी के लिए, उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो सिर्फ दिखा रही है, ठीक है। और उसको किसी ने नॉलेज दे भी दिया ना, ये उसको कुछ पता भी नहीं है कि ऐसा डिवोर्स नहीं होता, तो उस पर केस कर सकती है, अब इस पर तू डिमांड कर ले, एलिमनी मांग ले, इसने तुझे चीट किया, दूसरी शादी करी है, तो फिर देखना उस समय क्या होगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इस चीज़ से रिलेटेड फिर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर वीडियो पे भी चाहते हैं कि आप लोग कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो कमेंट में कर दीजिएगा। और अपने केस से रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं प्रॉपर मुझसे, मेरी टीम से।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात और, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचेंगे जब भी आपके साथ अच्छा भी होगा। थैंक यू।